नमस्कार। हमारे पास आज सीतामढ़ी से आई एक स्थानीय समाचार रिपोर्ट है, लेकिन ये सिर्फ एक लोकल खबर नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी घोषणा छिपी है। सिटापुरम नाम का एक पूरा का पूरा नया शहर बसाने की योजना। तो चलिए आज इस रिपोर्ट की परतों को खोलकर देखते हैं कि इस घोषणा के असल मायने क्या है। बिल्कुल, और यही इस खबर का सबसे दिलचस्प एंगल है। ये सिर्फ सीतामढ़ी का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी राज्य स्तरीय रणनीति का हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बिहार सरकार की जो 11 नई ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजनाएं हैं, उनमें से एक है। ग्रीनफील्ड टाउनशिप? अच्छा, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। जरूर। ग्रीनफील्ड का मतलब है ऐसी टाउनशिप या शहर जो पूरी तरह से नई, खाली जमीन पर शून्य से बनाए जाएंगे। किसी पुराने शहर को सुधार कर नहीं, एक तरह से एक खाली कैनवस पर नया शहर डिजाइन करने जैसा प्लान लग रहा है। मतलब ये सिर्फ सीतामढ़ी की स्थानीय खबर नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो सवाल ये है कि अचानक इतने सारे नए शहर बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? इस रिपोर्ट में सिटापुरम का मुख्य मकसद क्या बताया गया है? रिपोर्ट में इसके 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला, जो मौजूदा शहर हैं उन पर आबादी का दबाव कम करना। दूसरा, लोगों को आधुनिक सुविधाएं देना। और तीसरा, एक बेहतर जीवन शैली वाला नया माहौल तैयार करना। रिपोर्ट में तो उन सुविधाओं की एक लंबी लिस्ट भी है। चौड़ी सड़कें, 24 घंटे पानी, बिजली, मॉडर्न सीवरेज सिस्टम, पार्क, कम्युनिटी सेंटर और रहने और कारोबार करने के लिए अलग अलग जोन भी। जी, ये सारी सुविधाएं सुनने में तो किसी भी आधुनिक स्मार्ट सिटी जैसी लगती हैं, लेकिन अक्सर ऐसी योजनाएं जमीन पर उतरते उतरते फीकी पड़ जाती हैं। क्या रिपोर्ट में इस बात का कोई जिक्र है कि सिटापुरम को इन आम मुश्किलों से बचाने के लिए क्या अलग किया जाएगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, रिपोर्ट में सीधे तौर पर चुनौतियों से निपटने का कोई फॉर्मूला तो नहीं दिया गया, लेकिन वो एक ऐसे पहलू की तरफ इशारा करती है जो सिटापुरम को शायद दूसरों से अलग बनाता है। और वो क्या है? वो है धार्मिक पर्यटन। धार्मिक पर्यटन? वो कैसे? इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात सामने आती है। वो ये कि शहर की जो लोकेशन है वो पुनौरा धाम के पास रखी गई है। पुनौरा धाम एक अहम तीर्थ स्थल है। अच्छा, तो योजना सिर्फ स्थानीय निवासियों के लिए घर बनाने की नहीं है, बल्कि तीर्थयात्रियों के लिए आधुनिक गेस्ट हाउस, पर्यटन केंद्र और दूसरी सुविधाएं विकसित करने की भी है। समझ गई। तो ये शहर सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए नहीं बन रहा, इसका एक बड़ा मकसद बाहर से लोगों को आकर्षित करना भी है। मतलब ये धार्मिक और आर्थिक एंगल मिलकर इसे एक आत्मनिर्भर शहर बनाने में मदद कर सकता है। हाँ, उम्मीद तो यही है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इससे 3 क्षेत्रों में बड़े लाभ की उम्मीद है: रोजगार, कारोबार और धार्मिक पर्यटन। ये एक बहुआयामी विकास का मॉडल लगता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट ये भी साफ साफ कहती है कि अभी तक सरकार ने कोई पूरा मास्टर प्लान या समय सीमा जारी नहीं की है। तो इसका मतलब है कि अब ये सब बातें ज्यादातर कागज पर ही हैं। एक बड़े विजन की घोषणा तो हो गई है, लेकिन उसे हकीकत में कैसे बदला जाएगा, इसका रोड मैप अभी बाकी है। बिल्कुल, और यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी मौजूदा हकीकत है। वैसे रिपोर्ट चुनौतियों पर तो ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन स्थानीय लोगों की उम्मीदों का जिक्र जरूर करती है। बताया गया है कि सीतामढ़ी के लोग इसे शहर के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर देख रहे हैं। और शायद यही उम्मीद इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक स्थानीय खबर हमें राज्य स्तर पर शहरी विकास की पूरी रणनीति पर सोचने को मजबूर कर देती है। इस पूरी बातचीत से एक सवाल जरूर उठता है। चूंकि ये बिहार की 11 नई टाउनशिप योजनाओं में से एक है, तो क्या सिटापुरम बाकी 10 शहरों के लिए एक मॉडल बनेगा या एक सबक? इसकी सफलता या चुनौतियां सिर्फ सीतामढ़ी का भविष्य नहीं, बल्कि पूरे राज्य में शहरी विकास की दिशा तय कर सकती हैं। और सोचने वाली बात यह भी है कि एक नए शहर की कामयाबी को हम सिर्फ आर्थिक विकास और बड़ी इमारतों से नापेंगे, या वहां बसने वाले लोगों की जिंदगी की